बी मुक्त भारत अभियान में डॉक्टर स्वर्णलता सिंह का सराहनीय योगदान। वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बी मुक्त भारत अभियान को साकार करने की दिशा में शहर की समाजसेवी और अनुराग मातृ सदन की प्रबंधक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने पोलियो को हराया, उसी तरह अब बी को भी देश से समाप्त करना होगा। रोहनी स्थित अपने पैतृक गांव किलखीनी में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से 30 बी रोगियों को निक्षय मित्र के रूप में पोषण पोटली प्रदान कर रही है, जिससे रोगियों और उनके परिजनों को शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा और जरूरतमंदों को अन्नदान ही सच्ची मानव सेवा है। कार्यक्रम में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, कुपोषित बच्चों को अन्न व दवा वितरण, कन्याओं की शिक्षा और विवाह में सहयोग सहित कई सामाजिक पहलें की गयी। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुपोषण मुक्त भारत और मिशन शक्ति जैसे अभियानों से जुड़ी हैं। पूर्व में वे राजकीय महिला चिकित्सालय कबीर चौरा में कार्यरत रही और परिवार नियोजन में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2 बार गोल्ड मेडल व वीर बहादुर सिंह द्वारा प्रशंसा पत्र प्राप्त कर चुकी हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीति मौर्य और डॉक्टर फरहीन नाज ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर रामबली सिंह, डॉक्टर शांति गुप्ता, डॉक्टर ज्योति कुशवाहा, श्री एन सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक एवं अनुराग मातृ सदन के सदस्य उपस्थित रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। निरंतर कई सालों से मैं बहुत ज्यादा टीवी भारत का सपना जो सरकार देख रही है उसमें साकार करने पर लगी, क्या कहेंगे? मुझे धन्यवाद देना है डॉक्टर स्वर्णलता सिंह मैम को। और 2022 में जब पीटीओ का प्रभार मुझे मिला था, मैम से मैं पहले से परिचित था। तब मैंने मैम से एक बार रिक्वेस्ट किया कि मैम ऐसी बातें हैं, मरीजों को निःशुल्क जाँच, निःशुल्क दवाई तथा उसके साथ हर महीने 1000 रुपये सरकार देती है पोषण के लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर मरीजों को थोड़ी सी मानसिक सहायता दी जाए और थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट की चीज़ें दी जाएं, तो उनके ठीक होने की दर बढ़ जाती है। मैंने मैम से एक बार कहा था, तब से लेकर आज तक मैम लगातार बिना नागा के 2022 से मेरे सामने ही हर महीने 30 मरीजों को पोषण पोटली दे रही हैं। बीच में मैम उनके घर वालों को अगर कुछ आवश्यक सहायता होती है, जैसे कोई मरीज बहुत गरीब है तो उसके घर वालों को भी सहायता होती है, तो उसके लिए भी चावल दाल गेहूँ की व्यवस्था करती हैं। और ये अक्षय नवमी। मेरा नाम ध्रुव नारायण सिंह है, मेरी माता जी डॉक्टर स्वर्णलता सिंह। मुझे लगता है कि डॉक्टर स्वर्णलता सिंह मेरी माता जी ने जो कार्य किया है उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और ऐसे जो समाज में जो लोग सक्षम हैं, जो लोग जानकार हैं, उनको आगे आना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये अकेले प्रयास उन्होंने, जैसा कि अभी आपने कहा कि 13 से 15 गाँव को टीबी मुक्त कर दिया है। अगर सब लोग साथ आएंगे तो मुझे यकीन है कि हमारा भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। क्या क्या चीज़ वितरण की गई और क्या कहेंगे उन बच्चों को? टीबी मुक्त भारत अभियान में सबसे पहले निक्षय मित्र की तरह लोगों को पोषण पोटली दिया गया। और पोषण पोटली का अभियान ये शुरू हुआ है 2022 से मैं कर रही हूँ। और आज भी हर दिन एक टीबी के पेशेंट को मैं खाना दे रही हूँ। और ये सोच रही हूँ कि इस पोषण पोटली के थ्रू हम लोग जो प्रधानमंत्री ने सपना देखा है उस कार्य को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। और 2027 तक जो हमारा मिशन है कि टीबी मुक्त भारत करेंगे, उसमें हम लोग सफल होंगे। मैं बात की जाए तो 2014 से लेकर निरंतर आप टीबी मुक्त भारत का एक जो सपना है सरकार का, वो साकार करती नजर आ रही है। और आज इतने बड़े पैमाने पे कन्याओं को और बच्चों को पोषण किया है, तो क्या विशेष था? आज 10 वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बेटियों की शादी कराना हमारा मुख्य लक्ष्य है। और सबसे ज़्यादा है कि पढ़ाने के लिए, क्योंकि लड़कियां जब तक पढ़ेंगी नहीं, स्वावलंबी होंगी नहीं और सशक्त बनाना है उनको, तो हर हालत में उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षा भी देना है। आज उसी को देखते हुए आज 10 साल से मैं कार्य कर रही हूँ। और इस बार भी उन लोगों को पढ़ने का सामग्री और साथ साथ शादी की सामग्री दिए गए। तो कितने बच्चों को दिया गया है? 30 बच्चों को दिया गया है। उन लोगों को पढ़ने का सामग्री भी 30 को दिया गया और 30 लड़कियों को दिया गया है शादी के लिए।
डॉक्टर वुमन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है मैम, और अभी तक तमाम लोग उसके सशक्तिकरण के लिए संघर्षरत ही है। क्या कारण है मैम कि अभी तक अभी तो सरकार के जितनी समस्याओं का समाधान करना कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, सिर्फ सरकार के समाधान करने से नहीं होगा। हम लोग उसके लिए आगे बढ़ेंगे और हर तरह से एक शिक्षा देंगे लड़कियों को कि किस तरह से सशक्त रहना है, किस तरह के समाज में किस तरह से अपने को सुरक्षित रखना है, और उसी सब के बारे में आज सारी बातें हुई हैं और चाहते हैं हम कि इसी तरह से हम लोग उनको हमेशा मार्गदर्शन करते रहें। मैम आप शारीरिक पोषण के लिए पोषण पूर्ति बांटती है, मानसिक पोषण के लिए अगर बात की जाए तो गांव देहात में महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को छुपाती हैं लोक लाज के भाव से महिलाओं, लेकिन जो पहले जितना क्राइम था उससे अब जितनी सरकार इतना चीज़ उनको बताई है कि नाइट स्क्वाड भी चल रहा है, पिंक भी चल रहा है, जितना चीज़ें हैं, जितना सरकार उनको दे रही है सुरक्षा, उससे अब लड़कियां काफ़ी स्वावलंबी हो गई हैं। सब समझ रही हैं कि हमें कहाँ शिकायत करना है, अहिंसा हमको अपने नहीं झेलना है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है और स्वावलंबी होना है।